अजय जी, यहाँ पर जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई दिल्ली के लोग अचानक से आ जाते हैं और मामले यहाँ व्यास परिवार के पड़े हुए थे, उस पर इतना इंटरेस्ट नहीं रखा, अचानक से इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाकर भ्रम पैदा करके राजनीति की जा रही है। अगर आप सत्य के पूछिएगा तो टीवी मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीजों को भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है। अच्छा। जैसे कि 1827 की एक फोटो अभी आपके बगल में मंदिर है अभी भी पुतली बाई का, वो प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये उसके अंदर मंदिर है। तो ये एक भ्रामक सोशल मीडिया को आप चैनल से कैसे कंपेयर करते हैं? भी दिखाया गया चैनल पे भी। तो वो जो फोटो दिखाई जा रही है, जब अभी कोर्ट के आदेश के बाद सारी चीजें बाहर नहीं आई हैं, तो अभी से ये पेपर है, ये टीवी है, ये मतलब ये इसमें पिक्चर दिख रही है, वो भारत कौन सा एक टीवी है, वो तो इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि जैसे उनको अभी तो आज तक में बैठे ना, आज तक की बात कर लीजिए। गुफा मिल गई। अब सबसे बड़ी चीज कि गुफा आप ये मानते हैं भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ जगह, मतलब आप ये कह रहे हैं सोशल मीडिया और कुछ जगह पे भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे शहर वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरीके का माहौल, आप भ्रम से समझे नहीं, वो कह रहे हैं दिल्ली से याचिका डालने आके दिल्ली के लोग आके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। ये सवाल देखिए, जो लोग दिल्ली से आए हैं अगर वो अपने दर्शन की मांग कर रहे हैं तो उसमें किसी की आस्था पे, दर्शन पे रोक लगाना किसी को अधिकार नहीं है। मैं अगर मांग करता हूं कि मुझे इस देवता का दर्शन करना है तो मेरा तो अधिकार है। ये सरकार ने, कानून ने भी बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि एवरी हिंदू को पूजा करने का अधिकार इस मंदिर पे। तो मुस्लिम पक्ष तो ये कहता है भाई कि हम भी तो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। 1 मिनट मैं पूछ लेता हूँ। मुस्लिम पक्ष, ये भाई साहब बैठे हैं और चैनल भी बैठा है, भ्रम कहाँ है? इसी को अभी दूर कर देते हैं, इन्हीं के सामने कर देते हैं। भाई साहब, उस मस्जिद का नाम क्या है? जहाँ विवाद चल रहा है, पूछ रहे उस मस्जिद का नाम क्या है? क्यों आपको नहीं मालूम है? उस मस्जिद का नाम क्या है? आप अपने मुंह से बोलिए, उस मस्जिद का नाम क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद? ज्ञानोदक तीर्थ को आप ज्ञानवापी मस्जिद, शिव को आप बोलते हैं ज्ञानवापी मस्जिद, और जो हिंदू हैं, हम जैसे सनातनी, उसको क्या बोलते हैं? आलमगीरी मस्जिद। और जो हिंदू हैं वो अपने शिव को ही बोलते हैं ज्ञानवापी मस्जिद। तो आप में उनमें फर्क कहाँ है? आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैम ऐसा है ना, ये बार बार नाम की राजनीति कर रहे हैं। आपका नाम नहीं, अब सही है आपका, धर्म की राजनीति, नाम की राजनीति, राजनीति शब्द से ज्यादा प्यार है आपको। मैं राजनीति शब्द कर इस्तेमाल, आपकी बातों में हर चीज में राजनीति जरूर घुस जा रही है। जितने राजनेता राजनीति नहीं कर रहे उतना तो शब्दों से आप कर दे रहे हैं। दरअसल आप बनारस में मैम, यहाँ जो है ना, कुछ चीजें बहुत प्यार से बोली जाती हैं। अब भाई, राजनीति आप प्यार से बोल रहे हैं। ये अब कुछ चीजें बहुत प्यार से बोली जाती हैं, और ये नजीर का शहर है। इन्होंने कहा कि हम गंगा को गंगा कहते हैं, शिव को शिव कहते हैं। भाई साहब का जो नाम होगा हम उस नाम को ही पुकारेंगे ना। हम ये तो नहीं है ना कि हम भाई साहब के नाम को बदल के कुछ और कर देंगे। अब उनका नाम अजय है तो मैं उनको विजय नहीं कह सकता। नहीं कह सकते ना। आपकी बात, आप ही की बात बोल रहा हूँ, आप ही की बात भाई साहब, आप ही की बात बोल रहा हूँ। बोलने का मौका दीजिए कि वापी का मतलब होता है सरोवर, तड़ाक, और वहाँ की भौगोलिक स्थिति से भी ये जरूरी वहाँ मंदिर था, ये भी नहीं साबित कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते। 1 मिनट तक रुक जाइए, फिर विवाद आगे नहीं होगा। पूरब से भी सीढ़ी आई है, हर तालाब, हर पोखरों के चारों तरफ से सीढ़ियां आती हैं, उसी तरह की है। उत्तर तरफ चौक थाने की तरफ से भी जो सीढ़ी आई है वो भी वही है। और डॉक्टर सिंघल की किताब में भी आपको ये लिखा मिलेगा कि औरंगजेब की सेना का सेनापति जब चला था दक्षिण की तरफ आक्रमण, तो उसके पत्नी का यही अपहरण हुआ था। उस समय जिस भी कारण से उसने बनाया, वो बनाने का जो भी हो, लेकिन जो पिछली सरकार ने जिस चीज पर मोहर लगा दी, क्या उन सब के मालिकाना को अब खत्म कर सकेंगे आप 400 साल बाद? मैं ये बार बार पूछना चाहता हूँ। 300-400 साल बाद आप ये बताइए, आप ही मूल की बात कर रहे हैं, आप ही ने बापी की बात किया। 1 मिनट रुक जाओ, आप ही ने मूल की बात किया। ज्ञानवापी जो ज्ञान का सरोवर था, वहाँ जो बना, वो जो इलाका है वो खोदा ना। आपने देखा ना, इतिहास बता रहा है। आपने देखा? मैं स्कंद पुराण में दिखा दूं, शिव पुराण। आपने देखा कहाँ? स्कंद पुराण में देखा? जब इतने पुराने हैं सर। जब पुराण नहीं तो कुरान कहाँ से? यहाँ के निवासी। जब पुराण नहीं तो कुरान कहाँ से? जब पुराण नहीं तो कुरान कहाँ से? अरे कुरान की बात मत जब सनातन नहीं तो
मुसलमान का अरे सनातन धर्मियों की बात, आप विरोध की बात कर रहे हैं, मैं आपके इतिहास की बात कर रहा हूँ। जब डॉक्टर सिंघल की किताब में निकाल के देखिए, आपके इतिहास भूगोल की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर उसमें सर आप जिस किताब सुनिए ना सर, जिस किताब की आप जिक्र कर रहे हैं ये पुराण की बात कर रहे हैं, सुनिए आप सर। बता तो रहा हूँ, बापी था आप मानते हैं? स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम। मंदिर नहीं था वहाँ। मंदिर अगर आप इस चीज को मान रहे हैं तो हम मंदिर नहीं था। ठीक है, मस्जिद भी नहीं ना था, मस्जिद भी नहीं ना था, मस्जिद भी नहीं ना था, देखिए बोलने तो देंगे। मस्जिद भी नहीं था ना। अगर मंदिर नहीं था तो मस्जिद भी नहीं था। जब कोई निर्माण किसी शासक की स्वीकृति से होता है, आप बताइए पिछले 400-500 सालों में जब तक अंग्रेज रहे तब तक क्या उसको हटाने की कोई प्रक्रिया हुई? तो जब हम कह रहे हैं, देखिए इसीलिए मैंने कहा कम से कम हिंदुस्तान के किसी भी कानून में अब ये बात नहीं रह गई कि और बल्कि स्पष्ट रूप से जो स्पेसिफिक कानून आ गया है उसके हिसाब से कि जो 1947 की जो स्थिति है वही रहेगी। 1991 का प्लेस वर्षिप, अभी तो सर सर्वे की ही बात हो रही है ना, अभी कौन सर्वे की बात जो हो रहा है, मैं देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, प्रोसीडिंग पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, मेरा पेशा वही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ चल रहा है ये गलत चल रहा है, समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। आपके यहाँ से 100 मीटर उत्तर तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है ना, फिर उसको भी तोड़वाना पड़ेगा। अंकल जी एक चीज का जवाब मुझे दे दीजिए। आपने कहा कि जो मतलब 91 की स्थिति, 45 की स्थिति, तमाम कानूनों की आप बात कर रहे हैं। आज जो ये कमीशन चल रहा है, यही कमीशन 26 साल पहले भी आदेश कोर्ट ने किया था, तारीख थी यही 16 मई 1996। उस समय कमीशन क्यों नहीं हुआ था? उस समय आपने क्यों नहीं घुसने दिया था? आज कैसे हो जा रहा है? अगर भ्रम फैलाने से घुस रहे हैं और भ्रम फैलाने से, तो भ्रम फैलाना तो अच्छा ना हुआ भाई। जब भ्रम, उस समय भाजपा नहीं थी 96 में, 91 में भी भाजपा नहीं थी। उस समय तो आप लोगों ने केदारनाथ व्यास जी का मुकदमा 1991 का है। आपने जो बात बताई केदारनाथ व्यास जी की बात, हाँ बताइए। हिंदुस्तान में कब्जे की प्राथमिकता के आधार पर पहली बार धोखा हुआ और इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में चूंकि सर्वोच्च व्यक्ति ने किया इसलिए नहीं कह पा रहा हूं। धोखा हुआ मतलब जो कुछ भी इसके पहले के हुआ फैसले में वो गलत हुआ है। क्या हुआ सर? वह जब जो इसका कब्जा होता है, एफिडेविट भी लिया गया, उसके बावजूद गलत कार्रवाई तो पहले से गिराया गया। नहीं, आज आप उसी परिप्रेक्ष्य, पहले से चल रहा था ना। ये अवैध कब्जा, अवैध कब्जे की भी एक सीमा होती है।